हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के SST के स्पेशल क्लासेस को देखेंगे, यानी अंतिम रिवीजन और अंतिम हमारे 15 दिन के स्पेशल रिवीजन को देखेंगे। और स्पेशल लास्ट टाइम के जो रिवीजन है इसमें हम क्या देख रहे हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन और कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें जान लेते हो, इन्हें समझ लेते हो और इन्हें कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इनको यानी कि बेहतर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि आजकल क्या है, SST वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये बन गया है, क्योंकि पेपर आता है IAS जैसा, यानी कि 1, 2, 3 में से निम्न में से कौन सा कथन सही है, और इनके ऊपर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए अपने जो अंतिम 15 दिन हैं उनका रिवीजन करते हैं और कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बार बार आपको आने के संभावना बनती है, तो उन्हें देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको क्या इस तरह की वीडियो मिलती रहे और कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो कहीं ना कहीं तैयारी कराई जा रही है आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे और भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। SST वाले स्टूडेंट कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे अब थोड़ा काम नहीं चलेगा, उनसे आपके बस 30 नंबर तक का काम चल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन हैं वो नए नए बनते जा रहे हैं और लूशेंग को पढ़ने की ये टाइम भी आ चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ के चलनी पड़ेगी किताब के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आगे क्लास। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आजकल जो पूछा जा रहा है आपके सभाओं के बारे में, समाजों के बारे में, संस्थाओं के बारे में, संस्थापकों के बारे में और उनके वर्षों के बारे में। देखिए, इसे हम लेके चलेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपके क्या है ब्रह्म समाज के ऊपर, यानी कि आपका आ जाता है ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ब्रह्म समाज पूछ लिया, आर्य समाज पूछ लिया, ब्रह्मो सभा पूछ लिया, तो इसके क्या है, ये क्या है संस्था। अब इसके संस्थापक कौन है, ये क्या है, ये है आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, आया कब, ये आया आपका 1828 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आता है आर्य समाज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है सभा और समाज के ऊपर। बच्चे क्या है मैथ्स हो लेंगे, परेशान हो रहे हैं बच्चे, क्या है सब चीज़ों में परेशान हो रहे हैं। इस तरह का क्या है क्वेश्चन आपको मिला है। तो इसके कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये क्या है, दयानंद सरस्वती जी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, इनके दयानंद सरस्वती जी क्या हैं, संस्थापक हैं। और आया कब, 1875 में आया। फिर आपका आ जाता है एक क्वेश्चन, आपका आ जाता है विधवा व गृह। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, पंडित रमाबाई। ठीक है, ये क्या है, पंडित रमाबाई के ऊपर आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया। किसने बनवाया था लड़कियों के लिए स्कूल, तो वो थे ईश्वर चंद, यानी कि ईश्वर चंद विद्यासागर। ये नाम याद कर लेना, ईश्वर चंद विद्यासागर के ऊपर क्वेश्चन आपके SST में सबसे ज़्यादा, यानी कि ये क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आए हैं और आपको आने की संभावना भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी क्या है, आने की संभावना है। और ये आपका अभी के पेपर में, यानी कि रिसेंट के पेपर में 2023 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले हैं। फिर आपका आ जाता है यानी कि वेद समाज। इसमें क्या है आपका आ जाएगा, कौन आएगा, आचार्य केशव चंद सेन। ठीक है, ईयर क्या है इसका, 1867। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए।
ये ईयर भी याद होने चाहिए थोड़े बहुत, क्योंकि ईयर एसएसटी के ऊपर आजकल ईयरों के ऊपर होना ज़्यादा चल रही है बात। फिर आपका आ जाता है वल्लुरु मठ। ये क्या है? ये क्या है आपके किसके? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी किसके ऊपर भाषण देकर आए थे? कहाँ पर भाषण देकर आए थे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। शिकागो में भाषण देकर आए थे, शून्य में भाषण दिया था, और कहीं ना कहीं वो उसी नाम से फेमस जाने जाते हैं। फिर आता है विश्व भारती। विश्व भारती किस चीज़ का है? यानी कि विश्व भारती को किस नाम से जाना जाता है आज के टाइम पर? ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व भारती के क्या है, जो वीसी होते हैं वो कौन है? विश्व भारती है कहाँ पर? ये आपको पता होना चाहिए। विश्व भारती क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। और इसमें हमारे यानी कि यानी कि कौन से फेमस प्राइम मिनिस्टर के जिक्र आता है जिनको कहीं ना कहीं समय से पहले इस विश्व भारती को छोड़ना पड़ा था, तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। एक एसएसटी के स्टूडेंट के नाते आपको विश्व भारती की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका वीसी कौन होता है? इसका जो ऐसा यानी एक है कहाँ पर, बनी कब, विश्व भारती क्या है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको ये क्या है पता होनी चाहिए कि विश्व भारती किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको विश्व भारती के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है। विश्व भारती के बाद आते हैं गांधी जी पर। अब लेके चलते हैं गांधी जी को, यानी कि गांधी जी के ऊपर आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। गांधी जी को क्या है आपको क्या करना है, गांधी जी को सारे चीज़ें पढ़ लेनी है। जैसे कि आपका क्या है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, ठीक है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, ठीक है, मृत्यु, गांधी जी के आपके आंदोलन, सारे आंदोलन कौन से हैं, गांधी जी ने कितनी गोलमेज समय यानी कि राउंड ROUND राउंड टेबल में कितनी बार भाग लिया, कौन सी राउंड टेबल में गए थे वो राउंड टेबल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक बार हमारा जो यानी कि कौन सा सेकेंड ईयर पर थर्ड ईयर का पेपर था हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था राउंड टेबल। तो हम क्या लगा, एक भी बार नहीं पर एक बार हो चुका है उनके। फिर आपका पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन कब आए उनके, फिर आंदोलन के बारे में खेड़ा आंदोलन है जो इनके, बहुत सारे आपको नमक सत्याग्रह है, यानी कि ये सारे के सारे आपको आंदोलन रट लेने हैं। गांधी जी के ऊपर क्या है, जन्म याद कर लेना है, मृत्यु याद कर लेनी है, आंदोलन याद कर लेने हैं, और उनके जितने भी आंदोलन हैं सारों के सारों याद कर लेने हैं। उनकी क्या भूमिका रही, किस तरह से क्या करा उन्होंने, कौन से सत्याग्रह करे, कौन से आंदोलन करे, कौन से असहयोग आंदोलन करा, कौन सा चंपारण वाला काम करा, कौन सा आपका जो इम्पोर्टेंट आपका बनता है, एक आपका आंदोलन बनता है चोरा चोरी वाला, चोरा चोरी किस राज्य यानी किस राज्य में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएसटी में क्या करा जाता है, पूछा जाता है, और इसी से आपको क्या है, दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही कहीं ना कहीं जैसे आपका क्या है स्वदेशी आंदोलन था। अब स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन, ये जो है भारत में यानी कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वंदे मातरम जो था आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, यानी कि 1905 में जब क्या हुआ, बंगाल का विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में यानी कि में क्या है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और ये गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलनों में से एक था, इसका आपको पता होना चाहिए। और जब 1911 में हमारी क्या हुआ, और ये क्या बोलते हैं कलकत्ता से दिल्ली आई राजधानी, तब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो 1905 वाला जो आंदोलन था, 1905 में बंगाल के बाद क्या यानी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलनों में क्या हुआ, इसके क्या किस नाम से आना है, वंदे मातरम, लिख लीजिए इसे भी क्वेश्चन क्या नाम, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या है 1905 में क्या हुआ, 1905 के बंगाल विभाजन, ये और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बंगाल विभाजन के, और ये आपका कौन से किताब यानी कौन से क्लास की किताब में दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री किताब में दिया गया, और आपको यानी कि पता होना चाहिए कहाँ से दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? ये गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन में से एक था। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आपको कराए, ये कहीं ना कहीं जो ये 3-4 क्वेश्चन आपको कराए, इनके ऊपर आपको क्या है चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई गांधीवादी आंदोलन हो गया, 1905 का आंदोलन हो गया, ये क्या है इम्पोर्टेंट आंदोलनों में से एक आपके बनते हैं और आपको घुमा फिरा के चीज़ें मिलती हैं। अब आपकी आ जाती है, अब आप चलते हैं हम ब्रह्मांड की ओर, यानी कि अपना ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। और ज्योग्राफी की ओर चलने से पहले आपको जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मात्र आपको 100 रुपये में प्रीवियस ईयर मिल जाएगी। अब आते हैं चलो ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड की जो घटना है उसमें क्या है इम्पोर्टेंट आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना में से एक आते हैं आपके ग्रह, यानी कि ग्रह के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा सारे के सारे सीरियल वाइज। पहले कौन आता है? पहले आपका आ जाता है, कौन सा आता है? मरकरी आता है, वीनस आता है, या फिर कोई सा ग्रह आता है। ये इस तरह से आपको सारे के सारे क्रम से याद होने चाहिए। यानी कि आपका क्या है, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा मरकरी, फिर क्या वीनस, इस तरह से फिर अर्थ, इस तरह से चल जाए। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जो मरकरी, यानी कि आपका जो मरकरी है, बुध है और शुक्र है, शनि है, धरती है, और ये सारे जो ग्रह हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कौन कौन सा ग्रह किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये भी पता होना चाहिए। भाई आपको ये कहीं ना कहीं इसलिए पता होना चाहिए कि ये किसका नाम, जैसे आपका क्या है भाई, मंगल पता है, शनि पता है, सबको पता है, बृहस्पति पता है। अब आपका आ जाता है, आपसे पूछ लूँ मैं, अरुण और वरुण, ये 2 ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह यानी कि हम इसे किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश और हिंदी में बताओ। तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रह के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं आजकल, तो ये आपको पता होना चाहिए ग्रहों की जो है। अब फिर ग्रहों के बारे में, भाई सबसे लंबा टाइम कौन लगाता है? शनि लगाता है। धरती क्या है, एक दिन में पूरा घूम जाती है। यानी कि एक होता है धरती अपने अक्ष पर घूमना, एक होता है धरती सूरज के चक्कर लगाना। क्या है? एक होता है धरती अपने अक्ष पर घूमना, एक होता है यानी कि धरती सूरज के चक्कर लगाना। यानी कि धरती ने सूरज के चक्कर कितने दिन में लगाए और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और कहीं ना कहीं सबसे कम टाइम में कौन घूम रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम में कौन घूम रहा है? धरती की क्या है जुड़वा बहन कौन है? धरती की जुड़वा बहन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धरती के निकटतम ग्रह कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पोल स्टार के बारे में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी में ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, उनमें जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने ये वाला ग्रह वाला टॉपिक में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इनके ऊपर आपको क्या करना है, इन टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन का याद कर लेना। क्या सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे के सारे ग्रह याद करने हैं। फिर क्या करना है, उनके क्या है सारी की सारी जो उनके रोटेशन है, उनके रिवॉल्यूशन है। यानी कि क्या है, एक होता है जो मैंने क्या बताया घूमन, यानी कि एक तरह से घूमने का प्रक्रिया, और एक उसके यानी कि एक क्या है सन के अराउंड क्या है चक्कर लगाने की प्रक्रिया, वो याद करनी है। फिर इनके नाम याद कर लेने हैं आपको, मंगल, शनि, ये सब चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी। आपसे पूछा जाता है वरुण, अरुण और बृहस्पति के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनके एक पूछ लिया जाता है शुक्र, ये कौन से ग्रह हैं, ठीक है। फिर क्या आता है बुध, यानी बुध सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो किसके, यानी कि किसके कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, वो पूछा जाता है क्वेश्चन ग्रह संबंधित। ग्रह यानी कि ये क्वेश्चन क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से बनते हैं, ठीक है।
तो ये था आज का एसएसटी के टॉपिक्स, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से आपका फिर एक क्वेश्चन निकलता है इंटरनेशनल जो आपकी लाइन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका इंटरनेशनल टाइम को नापते हैं, टाइम जोन को नापते हैं। अपना टाइम जोन क्या है, 5:30 है या 5 है? बताइए, 5:30 है या 5 है? 5:30, 5 किसका है? अपने आसपास के जो हमारे 5:30, 5 किसी का 6 है, तो ये किस तरह से चल रहे हैं? एक दिन, यानी कि आपको पता होना चाहिए एक क्या है, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। ठीक है, और उसमें क्या है, धरती कितने घंटे, यानी कि धरती का क्या है रोटेशन, 360। फिर यानी कि 1 घंटे में कितनी क्या हो गए, कितने डिग्री हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये करेंगे कल। यानी कि इस तरह से आपके सारे टॉपिक, छोटे छोटे आपको टॉपिक मिलते चल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने तो पेपर कर लिया, आपने PYQ कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, तो अब क्या चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा है कि आपको याद भी है ये सब चीज़ें, नहीं या आप क्या कर रहे हो, सब चीज़ें ऐसी ही देखते चल रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।